हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी 5 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि देखा होगा कि कल हमने सारी वीडियो पोस्ट की थी, वो लाइव नहीं आई थी, बट उस पोस्ट करने के बावजूद कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है आप लोगों का। मैंने जो नोट किया है, रीज़न एक हो सकता है कि कल जो है करवा चौथ था और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं और कल उनका फेस्टिवल था, तो शायद इस वजह से नहीं हो पाया। बट स्टिल आज और कल और देखते हैं। आज और कल जो वीडियोस आएंगी वो पोस्ट बेसिस पे ही आएंगी, मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 9, यानी कि रात को 9 बजे तक। वही हमारी जो 5 क्लासेस डे रहती हैं उसमें। अगर ये वर्कआउट नहीं करता है पोस्ट वाला तरीका, तो हम वापस जो है लाइव वाले उस पर आ जाएंगे अपने मंडे से। ठीक है, तो आप लोग कर लें, फिर सैटरडे को मैं आपका फीडबैक ले लूंगा, क्योंकि 3 दिन हमारी पोस्ट हो जाएंगी वीडियो और लाइव तो हम पहले से करते ही आ रहे थे। तो सैटरडे को फीडबैक ले लिया जाएगा कि कौन सी ज़्यादा बेटर चल रही थी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आप लोग मेरा वेट ना करें कि मैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको लिंक भेजूँ। मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि 5 क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पे। सुबह 9 बजे होती है, दोपहर को 12 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को लास्ट जो क्लास होती है हमारी 9 बजे होती है। 5 क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं हमारी डे। ठीक है, तो सिंपल सा इस टाइम पे अपना अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में या जैसे भी, और सिंपल सा यूट्यूब पे आ जाओ उस टाइम पे। कहाँ पे? द जोरावर क्लासेस पे। आपने सब्सक्राइब तो किया ही हुआ होगा चैनल, है ना? तो द जोरावर क्लासेस पे आओ, आपको टाइम, ये जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको इन टाइम्स पे मिल जाएगी यहाँ पे। सिंपल सा, तो वेट मत करो कि सर बोलेंगे तभी हम लोग जो है उस लिंक को खोल के वहां पे जाएंगे। ओके, आदत डालें अपने आप खुद आने की। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट? और ये किया गया है आपका राजीव जलोटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को रिटायरमेंट होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद जो आपका ये था मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष का पद खाली था और अब जो है वहां पे नियुक्ति किसकी की गई है? राजीव जलोटा की। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? वो तो राजीव जलोटा हो गए। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे संजय भाटिया। ठीक है, ये याद रखना है। और भाई संजय भाटिया अब कहाँ है? यहाँ से रिटायरमेंट होने के क्या हुआ है उनका? तो वो महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में अब नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के लोकायुक्त कौन है? वो संजीव भाटिया है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, देखो अच्छे से, है ना? तो स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। राजस्थान और किस देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली बैंड द सेल ऑफ फायरवर्क्स ऑन दिवाली सिटिंग द कोरोना वायरस? और ये किया है राजस्थान के साथ साथ उड़ीसा ने। ठीक है, एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन है ये। दिल्ली में भी होना चाहिए, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन 2 दिन से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। राजस्थान और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान पटाखे बेचने वाले दुकानदारों पर 10,000 रुपये, पटाखों का उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ठीक है, इन्होंने तो रोक ही लगाई है। राजस्थान सरकार ने तो प्रॉपर फाइन भी लगाया है कि अगर आप बेचते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपये, और मतलब उसको यूज करते हुए पकड़े गए तो 2,000 रुपये का फाइन आप पे लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का 3rd फटाफट। हाल ही में किस देश ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिजेक्टेड पाकिस्तान डिसीजन टू ग्रांट प्रोविजनल स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान? और ये किसी ने नहीं, और किसी और ने नहीं, बल्कि हमने किया, भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बल्तिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा किए जाने का विरोध किया है।
पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगित बल्तिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्तीय रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है, यानी कि पीओके में है। ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको अपना उसका हिस्सा बता दिया है। जिस तरीके से इंडिया ने कश्मीर को जैसे बताया, तो वही मतलब देखा देखी कर रहे हैं और भारत ने इसका फिर विरोध जताया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? रिसेंटली विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड IITM कोविड गेम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वायरस? और ये किया है आपका IIT मद्रास ने। ठीक है, इसका आंसर ए है। IIT मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। यह गेम मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। यह गेम एक ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। यह 15 विभिन्न भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाब में भी उपलब्ध है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? प्रियंका राधाकृष्णन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज रिसेंटली बीन मेड मिनिस्टर इन विच कंट्री? और ये जो है वो न्यूजीलैंड में बनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड में उन्हें बनाया गया है। एक अच्छी मतलब जब भी कोई भारतीय मूल का बाहर इस तरीके से कुछ पाता है, अच्छी पोस्ट मिलती है ना, तो अच्छा लगता है। ये न्यूजीलैंड में उनको मिला। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में शपथ ली है और वह न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार क्वेश्चन हो जाता है। प्रियंका मूल रूप से केरला की रहने वाली है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें प्रियंका का नाम भी शामिल है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं आज का फटाफट। किस संगठन ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति में शामिल किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्लूडेड पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन द स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? और ये किया यूनेस्को ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, भी याद रखना है आपका। यूनेस्को ने जो है इसको उसमें सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है। पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद मध्य प्रदेश से ये तीसरा है जो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है और भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 टाइगर्स हैं, है ना, 54 टाइगर्स का घर है यहाँ पे। और इसको जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, और ये इंडिया का 12th होगा ऐसा जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो उसका तीसरा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना है? ठीक है, वेयर वॉज द मालाबार युद्ध अभ्यास टू बी कंडक्टेड? और ये होता है आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। मालाबार युद्ध अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाना है। अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। अभ्यास का दूसरा चरण 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है इससे कि मालाबार जो युद्ध अभ्यास है उसमें कौन कौन से देश शामिल है? उसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम हुआ है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया था अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो। और ये जो है मालाबार युद्ध अभ्यास आपका बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, 3 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक फर्स्ट जो इनका वो चलेगा बैच हो, मतलब कि पहला चरण है, और दूसरा चरण जो है 17 से 20 नवंबर तक है। ठीक है, 4 दिन के आपके 2 चरणों में ये अभ्यास किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन आज का लेते हैं नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8।
विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक बुक बाय बाय कोरोना? और ये है आपके डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, इसका जो आंसर है। ठीक है, विश्व की पहली वैज्ञानिक किताब बाय बाय कोरोना शीर्षक से आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई। अब देखो इसमें आनंदीबेन पटेल जरूर बताया मैंने, इनके द्वारा जारी की गई है, बट अगर लेखक की बात करें तो पुस्तक लखनऊ के CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का 3D संस्करण बनाने की योजना भी चल रही है। पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। ठीक है, पब्लिकेशन जो है वो आपकी विज्ञान प्रसार द्वारा की गई है। और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बाय बाय कोरोना पे सबसे पहली वैज्ञानिक बुक जो है लिखी गई है और वो लिखी है आपकी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और रात को जो आज की 9 बजे की क्लास होगी वो आपकी आज रिवीजन क्लास होगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ज्वाइन करें रात को 9 बजे। और रिवीजन क्लास होगी वो आपकी कंप्यूटर की। तो स्टार्टिंग के जो 2 कंप्यूटर हमारी क्लासेस हुई थी, पहली और दूसरी, उसका रिवीजन जो है आज रात को होने वाला है। तो उनको देख लो अच्छे से और उसको देखने के बाद आप जो है आंसर करो। वहाँ पे आके सेम क्वेश्चंस होंगे, सेम सारी चीज़ें होंगी, सेम ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन कर लेना 9 बजे से पहले। और फिर जब आप जाके देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे बूस्ट करता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो है पहले से पता होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।